हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी लोगों को पता ही होगा कि कक्षा 11वीं के त्रैमासिक परीक्षा का भौतिक का शास्त्र का जो पेपर है कुछ ही घंटों में होने वाला है। तो इन घंटों के अंदर जो कुछ 2-3 घंटे बचे हैं आप लोगों के, इसलिए मैं आप लोगों के लिए फुल सॉल्यूशन विथ सॉल्यूशन के से साथ आप लोगों के लिए एक रियल पेपर टाइप एक पेपर लेकर आया हूँ, जिसके रियल पेपर होने के चांसेस 80 to 90% हैं। और अगर 100% रियल पेपर आ जाएगा हमारे पास तो उसे हम लोग सबसे पहले अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करेंगे। अगर अभी तक आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आप लोगों को मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो जाकर जल्दी से ज्वाइन कीजिए। चलिए तो अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें मिलते हैं सही विकल्प। सही विकल्प का उत्तर देना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है? तो न्यूटन जो है हमारा व्युत्पन्न मात्रक है। और इस वीडियो में जो है फुल सॉल्यूशन के साथ क्वेश्चन आंसर्स की भी जो 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं, इनके भी सॉल्यूशन मिलने वाले हैं आप लोगों को इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। उससे पहले आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल के 32,000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए, क्योंकि हमारे जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे उतने ज़्यादा लोगों को रियल पेपर मिलेगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। और 32,000 सब्सक्राइबर अगर फिजिक्स के पेपर में हो जाते हैं तो क्या शायद पता मैं आपके लिए रियल पेपर 100% रियल पेपर अपलोड कर दूं, जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर रखा है। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है। चलिए अब दूसरे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। एक अंक सदिश का परिमाण कितना होता है? तो वो होता है एक। फिर है किसी गतिशील पिंड के लिए शून्य हो सकता है, तो वो होता है विस्थापन। फिर है रॉकेट नोदन का सिद्धांत आधारित है। मोस्ट क्वेश्चन है, सभी सेट्स में आया है आप लोगों के। तो ये है संवेग संरक्षण पर। फिर है पत्थर को ऊपर उठाने पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा कार्य होता है, वो होता है धनात्मक। ठीक है, फिर है पृथ्वी के भूपृष्ठ पर भ्रंश रेखाएं संरचित होती हैं, तो यांत्रिक स्थितिक ऊर्जा के कारण। ठीक है, सॉरी गाइस। हाँ, तो चलिए अब आते हैं अपने 7th वाले क्वेश्चन पे। 7th में संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो उसे संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग वेग कहते हैं, सॉरी त्वरण कहते हैं। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। फिर है रिक्त स्थान। रिक्त स्थान की पूर्ति करने बल आघूर्ण का विमीय सूत्र होता है MLT-2। देखिए, ये पेपर मैंने प्रिंट नहीं करवाया। इस पेपर मतलब प्रिंट करवाने में मतलब बहुत टाइम जा रहा था, तो हमने कहा सीधे इसकी PDF डालकर आप लोगों के लिए हम लोग इसको प्रोवाइड करा देते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास जो है टाइम कम बचा है अभी। ठीक है, फिर है बिलियर्ड बॉल की गति होती है, तो वो होती है द्विविमीय। फिर है 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं? तो वो होते हैं 3.16 इंटू 10⁶। ठीक है, अब आते हैं अपने रॉकेट नोदन का सिद्धांत। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये होता है संवेग संरक्षण पर आधारित। संवेग संरक्षण पर आधारित है रॉकेट नोदन का। और शक्ति का मात्रक है, शक्ति का मात्रक होता है वॉट। फिर प्रकृति में प्रबल बल सदैव धनात्मक होता है, धनात्मक में होता है, सदैव धनात्मक में होता है। फिर क्षैतिज दिशा में गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? शून्य होता है। क्षैतिज दिशा में गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है। ठीक है, और फिर है बल बटे द्रव्यमान। तो इसके लिए मैं थोड़ी माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि गाइस एक्यूरेट हम लोगों के पास जो सही जोड़ियों के आंसर अभी आ नहीं पाए हैं, लेकिन कुछ जोड़ियों के आंसर जो आ गए हैं हमारे पास। तो जैसे जड़त्व का मान ये होता है, और फिर केंद्रीय विस्थापन, तो कोणीय विस्थापन तो कोणीय संवेग के बराबर हो। अब केंद्र दूसरी क्रीम और व्यक्तिकरण, इन 3 के बस आंसर हमारे पास आ पाए हैं। बाकी 4 के आंसर अभी हमारे मिल नहीं पाए हैं, जो वो हम आप लोगों को अगर तुरंत आ जाएंगे तो हम आप लोगों को उसको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे। तो अब है 2 विमाहीन भौतिक राशियों के नाम लिखने हैं। तो 2 विमाहीन भौतिक राशियों के नाम आप लोग लिख सकते हैं। बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, इसको तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ही सॉल्व करके बता सकते हैं। प्रक्षेप गति में कौन सी राशि नियत रहती है? प्रक्षेप गति में कौन सी राशि नियत रहती है? त्वरण स्थितिज राशि, गतिज राशि, इसमें बताना है आप लोगों को। फिर 2 समान एवं विपरीत सदिशों को जोड़ने पर कौन सा सदिश प्राप्त होता है? तो वो होता है सदिश और अदिश प्राप्त हो सकता है। ठीक है, स्प्रिंग नियतांक का ऐसा ही मात्रक बताना है। फिर है इसका में से कौन सा उपग्रह अपनी कक्षा में घूमते हुए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का विरोध कोई करता है? मतलब इसमें ये सारे आंसर हैं। अब आते हैं अपने 5 क्वेश्चन, मतलब इन 2 नंबर वाले क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले व्युत्पन्न मात्रक से आपका क्या तात्पर्य है? व्युत्पन्न मात्रक से आपका तात्पर्य क्या है? तो यहाँ पर आप लोगों के ये सारे आंसर आ जाते हैं। देखिए, सबसे पहले व्युत्पन्न मात्रक से क्या तात्पर्य है? तो 5वें वाले का है, उन मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं जो मूल मात्रकों से व्युत्पन्न किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे मीटर, मीटर स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड आदि व्युत्पन्न मात्रक है। फिर आते हैं हमारे 6th वाले क्वेश्चन में कि एक समान वृत्तीय
गति किसे कहते हैं? तो एक समान वृत्तीय गति हम बताते हैं इसको कैसे कहते हैं एक समान वृत्तीय गति। तो जब कोई कण वृत्त की परिधि पर एक समान चाल से घूमता है तो उसकी इस गति को वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसकी PDF आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप को तो स्पेशली ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारी चीज़ें मस्त मस्त हम लोग पेपर टाइप अपलोड करते रहते हैं। फिर ऊर्जा संरक्षण का नियम और यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम तो यही है कि ऊर्जा को तो ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जाता है। लेकिन साथ ही ये यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। ये बहुत छोटा सा है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ओके, फिर आते हैं हमारे 8वें वाले क्वेश्चन पे। 8वां वाला क्वेश्चन क्या है? आपेक्षित वेग किसे कहते हैं और एक समान तथा परिवर्ती वेग। आपेक्षित वेग वही वेग होता है जैसे अपन लोग गाड़ी से चलते हैं, तो आपको कोई भी चीज़ आप चलते हैं लेकिन स्थिर वस्तु आपको गतिशील दिखाई देती है, तो इस प्रकार के वेग को हम आपेक्षित वेग कहते हैं। और एक समान तथा परिवर्ती त्वरण की परिभाषा करनी है तो आप लोग इसकी परिभाषा भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमने अपेक्षित वेग किया है। तो अपेक्षित वेग वह वेग होता है जिसमें एक वस्तु सापेक्ष तथा दूसरी वस्तु स्थिर होती है, हुए भी गतिशील दिखाई देती है। यह वस्तु का यह वेग अपेक्षित वेग कहलाता है। जैसे वाहन से चलते हुए पेड़ पौधे हमें गतिशील दिखाई देते हैं। अब आते हैं हम 9th वाले क्वेश्चन में। 9th वाला क्वेश्चन कौन सा हमारा? ये है आवेग क्या है, इसका ऐसा ही मात्रक लिखना है। और संवेग संरक्षण का नियम, तो संवेग संरक्षण का नियम इंपॉर्टेंट है, सभी सेटों में आ चुका है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। तो संवेग संरक्षण का नियम तो मैंने बताया है आप लोगों को, और फिर से आप लोग लिखिए। संवेग संरक्षण का नियम, यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य न कर रहा हो तो निकाय का कुल संवेग नियत रहता है। ये कह सकते हैं संवेग को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। मेन लाइन ये है जैसे मैंने हाईलाइट कर दिया है। ओके, फिर आते हैं अपने 10th वाले क्वेश्चन पे। 10th वाला क्वेश्चन कौन सा है आप लोगों का? कि संवेग की परिभाषा और घर्षण की किसे कहते हैं इसे हम बताना है। तो संवेग की परिभाषा तो काफ़ी ईजी हो जाती है। तो घर्षण का आप लोगों को आंसर बताते हैं। तो घर्षण किसे कहते हैं? तो घर्षण जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर फिसलती या फिसलने का प्रयास करती है तो उसके संपर्क तलों के मध्य या उनके संपर्क तलों के मध्य जो बल कार्य करता है उसे हम घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं अपने 11th वाले क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन में दो सदिशों के योग अदिश का कब न्यूनतम होता है? तो इसका हम आंसर कब बताना है? तो काफ़ी छोटा सा आंसर है। तो जब दो सदिश परस्पर विपरीत दिशा में हो तब उनका योग जो होता है सबसे न्यूनतम होता है। ठीक है, फिर आते हैं अपने 12वें वाले क्वेश्चन में। 1 न्यूटन को परिभाषित करना और घर्षण बल को कम करने तथा बढ़ाने के लिए उपाय बताने हैं। ठीक है, तो घर्षण बल को मतलब न्यूटन तो वही होता है कि है 1 किलोग्राम की वस्तु को 1 मीटर सेकंड विस्थापित करते हैं, तो जितना उसमें बल कार्य करता है उसे 1 न्यूटन कहते हैं। फिर ठीक है, अब आते हैं 12वें क्वेश्चन में। घर्षण किसे कहते हैं? घर्षण के संपर्क तलों के मध्य कम और बढ़ाने का उपाय बताना था। तो घर्षण के संपर्क तलों के मध्य पॉलिश करके घर्षण को कम किया जा सकता है तथा घर्षण के मध्य मतलब अनियमितताओं को बढ़ाकर घर्षण बढ़ाया जा सकता है। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, फिर आप लोगों का इसकी स्क्रीनशॉट लेते जा रहे होंगे, आई होप आप लोगों को। ठीक है, विमीय समीकरण किसे कहते हैं? विमीय समीकरण, इसका आंसर ये हो जाएगा आप लोगों का। विमीय समीकरण वह समीकरण जो किसी भौतिक राशि को व्युत्पन्न मात्रकों के मूल मात्रकों की औचित्य घातों द्वारा व्यक्त करता है, विमीय समीकरण कहलाता है। ये विमीय समीकरण हमने लिख रखा है। ठीक है, और अब आ जाते हैं 14 वाले क्वेश्चन में कि अदिश और सदिश राशियों में अंतर बताने हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आप लोगों का इसमें। तो इसका आंसर क्या होगा कि इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। और सदिश में हम लिखेंगे कि इसमें केवल इसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। इनमें सामान्य बीजगणितीय नियमों द्वारा भाग जोड़ घटाना भाग दिया जा सकता है। दिशों में इनमें नहीं दिया जा सकता, सिंपल है। इनके घटकों को वियोजित किया जा सकता है, इनके घटकों को वियोजित नहीं किया जा सकता। और सदिश राशि के घटकों को वियोजित किया जा सकता है। फिर आ जाते हैं अपने 15 वाले क्वेश्चन पे। 15 वाला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि ऊर्जा और शक्ति में अंतर स्पष्ट करना है। ये भी अंतर वाला क्वेश्चन जो है वो भी मोस्ट होता है। तो अब ऊर्जा और शक्ति में हम अंतर देखते हैं। सबसे पहले शक्ति और ऊर्जा लिखते हैं। फिर कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। फिर शक्ति का मान समय पर निर्भर करता है, ऊर्जा का मान समय पर निर्भर नहीं करता। फिर शक्ति का ऐसा ही मात्रक वॉट होता है और ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, फिर आते हैं अपने 10 अपने
कौन से क्वेश्चन पे हम लोगों को करना था अब 17वां वाला 16वां वाला क्वेश्चन। घर्षण से होने वाले लाभ और हानि बताइए। घर्षण से कौन से लाभ होते हैं और हमें हानि भी बताना है, कौन कौन सी हानियाँ होती हैं घर्षण से। सबसे पहले तो हम लाभों को देख लेते हैं। तो इस प्रकार से हम आंसर को स्टार्ट करेंगे कि प्रकृति में अधिकांश जो घर्षण के अधिकांश घटनाएं जो होती हैं घर्षण के कारण होती हैं, अतः इसके लाभ जो हैं निम्न हैं। फिर इसके लाभ हम लिखेंगे कि घर्षण के कारण भोजन चबा पाते हैं, घर्षण के कारण जमीन पर चल पाते हैं, घर्षण के कारण हम लोग वाहन को रोक पाते हैं। फिर है घर्षण की हानियाँ जो है वो भी निम्न है। घर्षण की हानियाँ किस प्रकार से निम्न है कि घर्षण के कारण मशीनों के पुर्जे भी घिस जाते हैं और घर्षण के कारण मशीनें टूट जाती हैं। बस यही आप लोगों के हो गए और यहाँ पर आप लोगों की वीडियो ख़त्म होती है। और 17, 18 जो ये आप लोगों की क्वेश्चन है, और जैसे कि 19 कार्य ऊर्जा प्रमेय की उत्पत्ति बताना है और अपेक्षित वेग से आप क्या समझते हैं ये बताना है, और प्लांक नियतांक और प्रत्यास्थ गुणांक और गुरुत्वीय नियतांक और स्प्रिंग का बल नियतांक, इनकी क्या आप लोगों को विमीय सूत्र बताना है। और ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए तथा ऊर्जा रूपांतरण के 2 उदाहरण लिख दें, तो इनको बताना है। तो यहाँ पर आप लोगों की वीडियो ख़त्म होती है। ये 4 नंबर वाले क्वेश्चन और ये 5-5 नंबर वाले क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जो आप लोगों की नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी। और व्हाट्सअप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर सॉल्यूशन तो हम जल्दी ही डाल देते हैं। और अभी तक यहाँ तक वीडियो देख लिए तो #टॉपर सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो। ओके बाय।